जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो लिखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। यहाँ हमारे पास देखा है फर्स्ट टर्म, तो अपने क्या निकालना है S1। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, अपने क्या निकालना है S2। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, इन दोनों में ध्यान रखना। यहाँ लिखा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो S2 निकालना है। यहाँ लिखा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो अपने क्या निकालना है A2। आगे लिखा है सिमिलर फाइंड द थर्ड 10 एंड n टर्म्स, अपने निकालना है A3 A10 और AN। यहाँ लिखा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, अपने को Sn दे रखा है दोनों में। यहाँ देखो यहाँ कितना लिखा है 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है अपने को। आगे लिखा है इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो अपने क्या निकालना है S1। प्रथम दो पदों का योग, अपने क्या निकालना है S2। आगे लिखा है दूसरा पद क्या है, तो अपने क्या निकालना है A2। आगे लिखा है इसी प्रकार तीसरे तो A3, 10वें तो A10 और nवें पद तो AN। ये सब वैल्यू अपने को इस बार निकालनी है इस क्वेश्चन में। देखो अगर आपको एक्सरसाइज 5.3 में अगर थोड़ा हार्ड लगेगा क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन लगेगा, लेकिन अगर इसको आपने अच्छे से एक बार समझ लिया ना, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती होने के चांस इसी के अंदर रहते हैं कि अपने को फाइंड क्या करना है, कैसे निकालेंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन में। या फिर काफ़ी तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, या ये हार्ड है, या क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एक बार समझ आ गया फिर वो भूल गए। तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन को इस बार अच्छे से समझना। यहाँ लिखा है इसमें Sn सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, हमारे पास कितनी है Sn इक्वल टू में 4n माइनस एन स्क्वायर। देखो जब हमारे पास सम ऑफ n टर्म दे रखी है, तो अपने को n इक्वल टू में 1 2 3 पुट करना। हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएंगी S1 S2 और S3। तो देखो अपने क्या करेंगे n इक्वल टू में 1 पुट n इक्वल टू में 1, n बराबर 1 रखने पर कितना हो जाएगा। देखो अगर अपने n की जगह कितना रखे 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 बन जा 4 माइनस 1 कितना आया हमारे पास S1 3। तो देखो लाइन वाइज देखते जाओ, S1 कितना आ गया हमारे पास 3। अब रखना है पुट n इक्वल टू में 2, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ हमारे पास में S2 कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ 4 2 जा 8 माइनस 4 कितना आ गया हमारे पास आंसर 4। तो ये आ गया S2 हमारे पास कितना आ गया 4। अब देखो इस चीज़ को समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करो हमारे पास नंबर है 1 2 3, तो देखो A1 कितना है 1, A2 कितना है 2, A3 हमारे पास कितना होता है 3। अगर वो अपने S1 देखना चाहे तो देखो A1 और S1 क्या होगा, सेम होगा। जितना A1 है वही S1 है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, जब फर्स्ट टर्म है ही सिंगल तो इसमें सम क्या करोगे, तो S1 कितना हुआ 1। तो एज इट इज देखो जितना S1 है उतना ही हमारे पास क्या है A1। समझ आ गया, ये जितना S1 है उतना ही हमारे पास क्या है A1। तो ये हो गया फर्स्ट क्लियर। सेकंड देखो यहाँ लिखाता है S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट प्लस में 2, 1 प्लस में 2 कितना आ गया अपने पास 3। ये करते अपने, तब हमारे पास आ जाता है सम ऑफ टू टर्म्स। अब देखो जब अपने को डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखो S2 माइनस S1, 3 माइनस 1, D कितना आ गया हमारे पास में 2, D कितना हो जाएगा S2 माइनस A2 निकालना है अपने को। तो A2 अपने कैसे निकालेंगे S2 माइनस S1। देखो 3 में से अगर मैं इस 1 को माइनस कर दूं तो हमारे पास ये A2 आ जाएगा 2। तो देखो A2 निकालने के लिए आपको क्या करना है S2 माइनस में S1, A2 निकालने के लिए क्या करना है S2 माइनस S1। अब ध्यान से देखो इधर हमारे पास कितना दे रखा है S2 4, S1 कितना है 3। तो देखो A2 कितना हो जाएगा S2 माइनस S1, S2 हमारे पास कितना है 4 और S1 कितना हमारे पास 3। तो A2 हमारे पास कितना आ गया देखो 1। तो A2 कितना हुआ इसमें 1 आ गया अपने पास। अब देखो
A1 है, A2 है, A3 अपने निकाल सकते हैं इजीली। लेकिन साथ में एक चीज़ और, यहाँ A1 आ गया, A2 आ गया, अगर अपने S3 बोला जाए तो S3 भी कैसे निकालेंगे? पुट n इक्वल टू में 3, तो हमारे पास कौन सा n बराबर 3 रखने पर, तो अपने पहले ये 3 टर्म निकाल लेते हैं। S3 कितना हुआ? 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 12 माइनस में 9 कितना आ गया अपने पास आंसर? 3। S3 कितना हुआ? 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस में 9 कितना हुआ? 3। तो S1 हमारे पास कितना है? 3। S2 हमारे पास कितना आ गया? 4। और S3 हमारे पास कितना आ गया वापस? कितना हुआ? 3। तो इसका मतलब जो वैल्यू वापस से 3 आ रही है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू प्लस माइनस हो रहा है। देखो अपने अब D की वैल्यू अपने फाइंड करते हैं। अब देखो D अपने कैसे निकालेंगे? यहाँ हमने एक वैल्यू और निकाली, कौन सी? S3, वो कितना आ गया हमारे पास? 3। तो देखो 1 2 3 और 4 ये निकाले हमने। अब अपने निकालना है A3 A10 और AN। देखो A3 A10 और AN निकालना है, तो अपने सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? A1 हमारे पास कितना है? मैंने कहा था जितना S1 है उतना ही A1 है, तो A1 भी हमारे पास कितना है? 3 आ गया हमारे पास। देखो A1 है, S1 है, S2 है, A2 है, A3 और A10 और AN निकालना है। तो देखो A1 A2 A3, पहले सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे? AP। देखो AP कैसे निकालेंगे? हमारे पास A1 आ गया कितना है? 3। A2 हमारे पास आ गया 1। तो देखो यहाँ से A कितना है हमारे पास? 3। D हमारे पास कितना है? A2 माइनस A1, तो 1 माइनस में 3 हमारे पास कितना हुआ? माइनस में 2। देखो अपने पहले AN क्यों निकाले? जैसे हमारे पास SN था, तो हमने n की वैल्यू 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, तो हमने सीधा वैल्यू निकाल लिया। अगर हमारे पास AN आ जाए तो अपने n की जगह 3 रखेंगे तो A3 आ जाएगा। n की जगह अगर अपने 10 पुट करेंगे हमारे पास A10 आ जाएगा। तो देखो A हमारे पास कितना हो गया? 3। D हमारे पास कितना हो गया? 1 माइनस में 3 माइनस में 2। अब A आ गया हमारे पास में, D आ गया। n की जगह अपने कितना रखना है? n ही पुट करना है। n की जगह अपने क्या पुट करना है? n। तो AN इक्वल टू में क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। यहाँ A हमारे पास कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस में 2। तो देखो 3 माइनस में 2 मल्टीप्लाई n माइनस में 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस में 2 कितना आ जाएगा? प्लस का 2। तो 3 प्लस में 2 कितना हुआ? 5 माइनस में 2n। तो AN हमारे पास कितना आ गया? 5 माइनस में 2n। ये हमारे पास AN आ गया। देखो अब अगर AN आ गया ना, अब चाहे आपको कौन सी भी वैल्यू फाइंड करनी अपने कर लेंगे। AN कितना आ गया? 5 माइनस 2n। यहाँ हमने एक D निकाला था, D हमने कितना निकाला? माइनस में 2। ये भी हमने निकाला था। तो देखो ये सब वैल्यू आ गई हमारे पास। AN कितना आ गया? 5 माइनस में 2n। अब देखो हमें निकालना है A3 और A10। देखो AN भी हमारे पास आ गया कितना? 5 माइनस में 2n। ये आ गया हमारे पास AN। अब रहा A3 और A10, तो डायरेक्ट आप वैल्यू क्या पुट करो? n इक्वल टू में 3। पुट n इक्वल टू में 3, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, तो देखो A3 हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 3, तो 5 माइनस 6 कितना आ जाएगा हमारे पास? A3 माइनस 1। A3 कितना हुआ? माइनस 1। अब देखो आगे ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1। अब देखो अब अपने निकालना है A10, तो पुट n इक्वल टू में 10, पुट n इक्वल टू में 10, n बराबर 10 रखने पर जब अपने 10 इसमें 10 पुट करेंगे कितना हो जाएगा? देखो AN लिखा है, तो यहाँ A10 5 माइनस में 2n लिखा है हमारे पास इधर इक्वेशन, तो 5 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 10, तो 5 माइनस में 20 कितना आ गया अपने पास आंसर? माइनस का 15। देखो माइनस का 15 कैसे हुआ? प्लस का 5 है और माइनस का 20 है। तो जब दो डिफरेंट साइन आ जाए, दो डिफरेंट चिन्ह आ जाए अलग अलग, तो हमने क्या करना है? 20 में से 5, 20 में से 5 अपने को माइनस करना है। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 15, 15, और 15 की देखो बिगर वैल्यू का साइन क्या? माइनस, तो माइनस का 15। तो देखो A10 भी हमारे पास कितना आ गया? माइनस 15।
तो देखो हमने क्या क्या निकाला, A1, S1, S2, A2, A3, S3, A10 और AN। सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 5.3 में, वो ये है। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर आपके डाउट रहेगा, लेकिन अगर आपने एक बार इस क्वेश्चन समझ लिया, हमारे पास SN टर्म आ गई दे रखी है और AN टर्म अगर आपने फाइंड कर ली तो एज इट इज कितनी भी टर्म अपने इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से समझना। अगर आपने अच्छे से वीडियो को बिना आगे कट किया अगर आप अच्छे से देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।